शायद और भी पैसों की जरूरत पड़ने वाली है जितना हमने सोचा था। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। ये सूल भी पकने लगी हैं धीरे धीरे। लोकल को शर्म है पता नहीं किस बात की। मंदाकिनी नदी में स्नान भी कर दिया अच्छे तरीके से। चौखंबा दर्शन होम स्टे में स्टे के लिए आना चाहते हैं, धारों को देख के बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं मन में कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज है 22 अप्रैल 2026 और सुबह सुबह भगवान केदारनाथ जी के कपाट भी खुल चुके हैं केदारनाथ धाम में। और यात्रा के दौरान आप हमारे इस चौखंबा दर्शन होम स्टे में भी स्टे के लिए आ सकते हैं। केदारनाथ धाम मात्र यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर के आसपास है। अभी तो अपने होम स्टे में कोई भी गेस्ट नहीं है, बस मुझे कमरे वगैरह तैयार करके रखने हैं क्योंकि यात्रा का समय है, कभी भी बुकिंग्स वगैरह अचानक से आ सकती हैं। दिन के करीब 2:15 बजे अब जाके सारे कमरे तैयार हो चुके हैं। अच्छे से साफ़ सफाई, बेडिंग और कमरों को चमकाने का काम। बाकी अगर यात्रा के समय आप लोग हमारे इस चौखंबा दर्शन होम स्टे में स्टे के लिए आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी बुकिंग्स कंफर्म करवा सकते हैं। अगर कॉल पिक ना कर पाऊँ तो व्हाट्सएप पे सिर्फ हाई लिखिए, मैं आपको सारी डिटेल्स वगैरह भेज दूँगा व्हाट्सएप के माध्यम से। माँ ले आई हैं शाम की गर्मा गर्म चाय इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। चाय पीते पीते यहाँ पे यूट्यूब पे केदारनाथ धाम के वीडियोस भी देख रहा हूँ सभी ब्लॉगर्स की, और इस बार अपना जाना नहीं हुआ। जाऊँगा थोड़ा आराम से और शायद अकेले, क्योंकि यात्रा बिल्कुल शांत माहौल में करनी है मुझे। नहीं तो इतनी भीड़ रहती है पहले दिन कि ढंग से दर्शन भी नहीं हो पाते हैं। रात के 12:55 पप्पा जी और मैं जा रहे हैं अभी मार्केट मेहमानों को लेने के लिए। ये कुत्ता आया घर तक छोड़ने के लिए भाई। ये है अगला दिन, सुबह के करीब 10:15 हो रहे हैं अभी। बहुत दिनों से काम काफ़ी ज़्यादा पेंडिंग है अपने धारा बनाने के, और उससे रिलेटेड जितने भी काम हैं मेन तो है कि मिस्त्री पहुंच जाएं। आज फिर से जाना पड़ेगा मिस्त्री के पास में। बाकी धीरे धीरे गाँव में यहाँ गेहूँ की फसल भी थोड़ी बहुत पीली होने लगी है, लेकिन अभी पकने में काफ़ी समय है भाई। और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ कटाई भी शुरू हो गई। जैसे जैसे मैं अगस्त्य मुनि की ओर बढ़ रहा हूँ गर्मी का भी काफ़ी ज़्यादा एहसास हो रहा है। लगातार यात्रा की गाड़ियाँ चलती जा रही हैं। अभी बड़ी बसें कम हैं, बस छोटी गाड़ियाँ प्राइवेट और टैक्सी नंबर सब चल रही हैं भाई। पहुंच चुका हूं डांगी गांव के पास में। तेज हवाएं भी चल रही हैं। अब बस जिनसे काम है उनसे मिलना है, एक बारी अच्छे से बात करनी है भाई। ये गांव है कूड़ी अदूली। तो मिस्त्री यहीं आसपास के गांवों से हैं। अच्छे से अब बात होगी है। आसपास के गांव यहाँ बिल्कुल सूखे सूखे से लग रहे हैं क्योंकि बांज बुरांस के पेड़ बिल्कुल नहीं, सिर्फ चीड़ के जंगल हैं दूर दूर तक। और यहाँ इन खेतों से गेहूं की कटाई होगी और यहाँ शायद ये धान वगैरह बो दिया इन खेतों में। और गर्मी बहुत ही ज़्यादा भाई। खैर जिस काम के लिए आया था वो तो हुआ पूरा। बाकी यहाँ से ठीक सामने पर दिखाई दे रहा है साणेश्वर महादेव जी का मंदिर, जहाँ की हम परसों गए थे दर्शनों के लिए। और ठीक सामने वाला ये पहाड़ है कार्तिक स्वामी वाला क्रौंच पर्वत। अभी रुका हूँ चंद्रापुरी के पास में और ठीक सामने पर है लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। वहाँ चल रहा है नवाण महायज्ञ। एक बार जरा बाइक को दिखवा देते हैं। ये सारे मिरर वगैरह चेंज कर लेते हैं, गंदे भी हो गए और ये तो पूरा लूज हो गया भाई। जिस काम के लिए गया था वो काम हुआ है, लेकिन अभी भी फिक्स कुछ नहीं। जब तक साइट पे मिस्त्री ना पहुंच जाए तब तक कुछ कह नहीं सकते भाई। दो चार दिनों में ही बहुत गर्मी का एहसास होने लगा है पहाड़ों में भी। ये है अगला दिन, सुबह के करीब 8 बजने वाले हैं। आज भी काफ़ी दौड़ भाग होगी। धारे के काम से लगता है ऐसे
एक बार इस साइड पे चलते हैं, कुछ काम वाले मिले हैं अभी अपने को। दौड़ भाग तो ये जारी रहेगी जब तक कि धारे का काम कंप्लीट नहीं हो जाता। पहुंच चुके हैं धारे वाली साइड पे। देखते हैं भाई आज यहाँ पे जो भी पत्थर मिट्टी वगैरह है सब साइड करना है, क्योंकि चाहते हैं कि हम काम यहाँ पे जल्दी से भी हो और अच्छे से भी। मिस्त्रियों के आने से पहले पूरा जो साइट है वो खाली रहे। बाकी आजकल देखिए यहाँ पे हिसूल भी पकने लगी हैं धीरे धीरे। पानी तो अभी यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन इसको अच्छे से एक जगह पे धारे पे ले आना है। कुछ पानी यहाँ निकल रहा है, कुछ यहाँ साइड से निकल रहा है कहीं कहीं से। सिर्फ बरसात में कोई दिक्कत नहीं होती पानी की, और गर्मियाँ जब पीक पर रहती हैं तब थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो उस समय के हिसाब से सारा पानी इकट्ठा करना है। ठेकेदार साहब भी पहुंच गए, मुंशी काम पे लगा हुआ था। बाकी यहाँ पे आई है फूलों की गाड़ी। अभी प्लांट्स वगैरह रखने थे, लेकिन अभी छन नहीं आ रहा, कुछ दिन बाद आएगी बोला गाड़ी दोबारा। अभी यहाँ पे पहुँच चुकी है गाड़ी। इस गाड़ी से आज वहाँ का सारा काम निपटा देंगे। फिर से जाना है डांगी डडोली साइड। सामने पर है गंगानगर का पुल, और अभी हमें ठीक ऊपर वहाँ उस गांव तक जाना है कहीं। ठीक सामने गाड़ी पे बहुत ही सुंदर सा कोट लिखा हुआ है, माया को चाहने वाला निखर जाता है और महाकाल को चाहने वाला वह निखर जाता है। गंगानगर के पास में पहुँचे हैं। कल यहीं पास में पुल पे स्कूटी वाला सामने पे गिरा। भाई जूस वगैरह पी लेते हैं एक बारी, बहुत गर्मी हो रही है। लगातार केदारनाथ धाम वाले रूट पे गाड़ियां आए जा रही हैं शहरों से। अभी गंगाड़ी इलाके हैं, मतलब कि नदी किनारे वाले, तो गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है यहाँ। गन्ना तो हमारे यहाँ मिलता है नहीं, और गन्ने को हम गढ़वाली में लीखू बोलते हैं। यहाँ पे जूस कॉर्नर पे अपने सब्सक्राइबर भाई हैं जिनका यहाँ पे ये गन्ने का जूस का स्टॉल लगा रखा है। सबसे बढ़िया बात कि लोकल लोग हैं, काम कर रहे हैं। लोकल को शर्म है पता नहीं किस बात की, रोजगार के लिए दूर दूर जाते हैं जहाँ का एक पैसा भी नहीं बचेगा। फिर से पहुँच गया आज कुड़ी अदूली गाँव में, पर अच्छी बात यह कि आज गाड़ी भी है, तो आज यहाँ का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। बात ये है कि आदमी के साथ आ रहा हूँ। हाँ सब साथ में है भाई, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अभी आए हैं स्यूर गांव के पास में। यहाँ पे है माँ चंडिका का ये धारा। धारों को देख के बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं मन में कि कैसे बनाना है, लेकिन यहाँ का धारा सब कुछ सही है। बस ये टाइलें और सीमेंट वगैरह हम उस धारे पे नहीं लगवाएंगे, उसको रखेंगे नेचुरल। अब कुछ खा पी लेते हैं भाई एक बारी। चलो जी, यहाँ का काम तो हुआ पूरा। ये हैं बड़ो जी हमारे मिस्त्री और यहाँ के बड़े ठेकेदार जी। फाइनली काम हुआ पूरा भाई। चलो तब चलो जी, अभी सीधे पहुँचे हैं गंगानगर के पास में इस वाली शॉप पे। यहाँ काम करके कपड़े हो गए पूरे गंदे। शाम के 4 बज रहे हैं, अभी पहुँच चुके हैं चंद्रापुरी में। नीचे है मंदाकिनी नदी। चलते हैं एक बारी स्नान करने के लिए, क्योंकि पूरे धूल धूल हो गए हैं काम करके। चलो जी, मंदाकिनी नदी में स्नान भी कर दिया अच्छे तरीके से, पूरी थकान उतर गई भाई। अब चमक गए जरा, अब चमक गए, नहीं तो अजीब से हो गए थे। शाम के 6:15 बजे करीब सारे काम निपटा के घर पे पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है शायद मैं माइक लगाना भूल गया और ऑडियो कम आ रही थी। खैर कोई नहीं, जिस काम के लिए गए थे वो तो हुआ पूरा। अब धारे का काम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा है, पर अब आइडिया आ रहा है कि उस पर कितना खर्चा आने वाला है। शायद और भी पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जितना हमने सोचा था उससे भी कई ज़्यादा। देखते हैं भाई कब तक वो काम पूरा हो पाता है।